तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन निकालना। और वैल्यूज़ हमें एडजस्टमेंट में दी गई होती है। एडजस्टमेंट्स क्या होती है और एडजस्टमेंट कैसे पुट की जाती है, उनकी फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, या फिर बैलेंस शीट, असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डेबिट, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर आपको कोई भी फाइनल अकाउंट के रिलेटेड क्वेरीज है या कन्फ्यूज़न है तो मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट है, आप जाके ज़रूर चेक करें। और मेरी रिक्वेस्ट है तो फिर हम फटाफट से बढ़ते हैं कि डेप्रीशिएशन कैसे निकालें। बेसिकली एडजस्टमेंट होता है, तो डेप्रीशिएशन आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है, वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होती है, तो उस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। एंड एडजस्टमेंट कितना परसेंट होता है वो क्वेश्चन में लिखा होता है, तो उसको आपने केयरफुली रीड आउट करना है। और डेप्रीशिएशन बेसिकली होता है क्या कि अब सपोज़ करो, एक एग्जांपल ले लो, अगर आपने कोई फ़ोन परचेज़ किया है जिसकी वैल्यू करंटली 10,000 रुपीज़, अगर आप उसे अगले साल बेचोगे तो क्या उसकी वैल्यू 10,000 होगी? नहीं, जो आपने उसे यूज़ किया, जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, उसे ही डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो बेसिकली मैं फटाफट से आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, और जो आपको ये परसेंटेज है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और जो वैल्यू है ये वैल्यू ये आपको ये क्वेश्चन, जो परसेंटेज है वो एडजस्टमेंट में होगा और जो वैल्यूज़ है वो क्वेश्चन में होगी। तो अब देखो परसेंटेज का टोटल कितना होता है, यहाँ पर परसेंटेज दिया, टोटल जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो होता है, टोटल परसेंटेज होता है 100, इसलिए हम अपॉन 100 लिखेंगे, और जो हमें वैल्यू दी है वो है 5%। और जो ये फर्नीचर की वैल्यू उसे हमने देखो कॉन्स्टेंटली जो जैसी वैल्यू थी उसे लिखा, और हमें कितना निकालना है उतने से हमें मल्टीप्लाई करना है। और जो परसेंटेज की वैल्यू होती है टोटल वो होती है 100, इसलिए हम उसे अपॉन 100 लिखेंगे। तो इसे सॉल्व करने का काफ़ी आसान तरीका है, हमने पहले भी सीखा होगा, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। 2 0 से 2 0 कैंसल, अब 1 की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई, तो ये जो वैल्यू है इसे हम 5 से इंटू कर देंगे। 202 को अगर आप 5 से इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 1010, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि परसेंटेज कैसे निकालना है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेप की तरफ। कई बार हमें परसेंटेज तो दिया होता है, पर कई बार हमें कहता है कि 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट पे या फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको 10% कैसे निकालना है मैंने बता दिया, जो कुछ वैल्यू दी है। जैसे यहाँ इन केस यहाँ पर 6 मंथ के लिए डेप्रीशिएशन निकालने बोल रहा है बिल्डिंग पे, और 10% से, तो 10% से 60,000 पर मैं डेप्रीशिएशन निकालूंगा। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैं से यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दूंगा। अब जो 10 है उसको मैं 600 से इंटू कर दूँ, और 600 से 10 को इंटू कर दूंगा, तो जो मेरी वैल्यू है वो आ जाएगी 6000। और ये जो आपकी वैल्यू आई है 6000, उस पर ही आपको 6 मंथ, 3 मंथ्स या 10 मंथ या जितने मंथ बोले उतना ही आपको इस वैल्यू पर निकालना है। पहले आपको परसेंटेज निकालना है, फिर उस पर 6 मंथ, 3 मंथ या एज इट इज। इस क्वेश्चन में 6 मंथ बोल रहा है, तो हम 6 मंथ की वैल्यू निकालेंगे 6000 पे 6 मंथ। अब परसेंटेज का टोटल होता है 100 पर मंथ, एक ईयर का जो टोटल होता है वो है 12, तो हम इसे अपॉन में 12 रखेंगे, और जितना मंथ हमें बोला है उसे हम इनटू में रखेंगे। यहाँ पर बोला है 6 मंथ, और जो हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू आई थी वो थी 6000, और हमें बोला है 6 मंथ, तो हम 6 मंथ से इनटू करके हम टोटल 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये आ गई 2, और ये हो गई वैल्यू 1। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, मतलब ये हाफ। अब हमें इसका हाफ निकालना है, 2 से हम 6000 को डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर वो आ जाएगा 3000। तो ये है आपकी वैल्यू फॉर 6 मंथ, 6 मंथ बाय 10%। मैं पेज में नहीं वीडियो में देख कर लिख रहा हूँ, इसलिए शायद मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, और मेरी राइटिंग है भी गंदी, तो आप उस पर ध्यान मत दें। तो फिर आप समझ गए होंगे, एंड आई होप आपको समझ आ गया कि मंथ कैसे निकालना है और परसेंटेज कैसे निकालना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में पूछे, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी फाइनल अकाउंट पे वीडियो बना रखी है, तो जाके ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।